दे सकते हैं। तो मुक्ति को छोड़कर जो भी मांगना है मांगो, मुक्ति हम नहीं दे सकते हैं। क्यों? मुक्ति यदि पाना है तो भगवान मुकुंद के आराधना करो। मुक्ति ददाति इति मुकुंद, मुक्ति तो देने वाले एकमात्र मुकुंद है, इसलिए मुकुंद की आराधना। मैं सकाम जो उपासना किया तुमने, उसी अनुरूप ये वस्तु जो है दे देंगे। ले लो तुम, धन जन पुत्र परिवार कुटुंब और वैभव ले लो इस जगत का, हम देने के लिए तैयार हैं, दे सकते हैं, किंतु मुक्ति नहीं दे सकते। तब उन्होंने ये पद गाया, निराशा हो गए कि अब क्या। तब भजहु रे मनसी नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, जो जिस चरणारविंद को आश्रय लेने से वो जन्म मृत्यु की भय से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे चरणारविंद जो भगवान गोविंद के हैं उनकी आराधना। तो ये पद जो है अंतिम में सेज्या में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, और वो पद को आप गा रहे हैं। भजहु रे मन सी नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। अब भजन करे। दुर्लभ मानव, मैंने मानव जन्म, इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म हमने बिथा ही जो है गमा दिया, लॉस किया मैंने अपना जीवन। तो उन्होंने कहा कि ये धन जोवन पुत्र परिजन इथे की आचे प्रतीत, यह धन जोवन जीवन जो है तो वर्षा का बूंद जो आता है ना, वर्षा का तो बूंद, और उसमें जो है बैलून जैसा बन जाता है, वैसे ही है ये। यह कमल दल जल जीवन टलमल, ये कमल के पत्ते के ऊपर में पानी दे दीजिए और टलमला करके कब ढक जाएगी, वो उसका कोई कुछ नहीं है। तो कमल दल जल जीवन टलमल भजो हरि पद नीतरे, यह जीवन जो है अत्यंत है और दुर्लभ है, और इस जीवन में कब जो है ये श्वास का विश्वास नहीं है, कब चला जाएगा। इसलिए उन्होंने अंतिम प्रार्थना किया। तो कहा गया अब धन जन जोवन ये तो इसका कोई प्रतीति नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कितना समय तक, जब तक है तब तक। आंख में मूंद दिए बस सब खत्म, यहाँ का नाता टूट गया, बस खत्म। इसलिए कहते हैं ये धन जोवन पुत्र परिजन थे कि आचे प्रतीत रे। हाँ, इसका कोई प्रतीति नहीं है। हाँ, और जीवन जो है अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए है समय। तो भजो हरिपद नीतरे, हरि का भजन करो। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरण, अब क्या है तो अब आगे श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख आत्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति का उन्होंने वहाँ पर कहा कि श्रवण कीर्तन से अब भगवान गोविंद मिलेंगे, श्रवण कीर्तन से और श्रद्धा भक्ति से। और भजो हरिपद नीतरे, भगवान की जो नित्य पद है वो अच्युत पद है, जो कभी च्युत नहीं होते हैं, वही अच्युत पद गोविंद की आराधना करने से ही वो मुक्ति मिलती है। नहीं तो ये संसार के कोई भी देवी देवता लोग ये संसारिक वस्तु, ये जड़ीय वस्तु दे देंगे, सब कुछ धनम देही जन्म देही भारजाम देही देव देही ये दे देंगे, किंतु मुक्ति नहीं देंगे। मुक्ति तो भगवान मुकुंद की आराधना करने, एकांतिक रूप से और निष्काम भाव से। इसलिए ये पद करता गोविंद दास जी ने अंतिम समय में भगवान का भजन किया और फिर भगवत प्राप्ति की भाग। तो ऐसे है दुर्लभ मनुष्य जन्म, बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है। 84 लाख जोनी, भागवत में कहते हैं दुर्लभो मनुष्य देहु देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। कोटि कोटि जन्म, कोटि कोटि हम लोग का जन्म, कितना बार 84 लाख जोनी में हम लोग भटकते भटकते भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर दे करके भगवान का भजन करने का, किंतु उसे साधु संग नहीं होने थे।
साधु संग नहीं होने से खा पी करके ड्रिंक बीमरी करते हुए बस संसार से चला जाता है, केवल संसार करना। इसलिए और भगवान की भजन करना है तो उसमें कहते कि ये तो दुर्लभ 84 लाख जोने के बाद मनुष्य जन्म मिला है, इससे भी कोटि दुर्लभ है साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म मूल कहाँ है तो साधु संग है। यदि साधु संग नहीं हुआ और मनुष्य जन्म मिला है, बहुत सा भोग विलास में मिल गया है, प्राप्त किया है, किंतु वो साधु संग नहीं होने के कारण उनका मनुष्य जन्म वृथा चला जाता है। बस पशुओं का तरह ही खाया पिया और मर करके चल गया। भगवान कहते हैं तुमको दुर्लभ मनुष्य जन्म दिया, तुमने पशुओं की तरह खाया पिया और मर करके फिर चलाया, फिर जाओ 84 लाख जोनी में। आखिर लक्ष्य 84 जोनी, जीव भ्रमत या जीव अविनाशी, 84 लाख फिर जोनी में जाना पड़ेगा। और फिर कितना बार 84 में जाना पड़ेगा कोई ठीक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। भगवान करुणा करके कबहू करुणा कर नर दे ही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। भगवान किसी समय किसी करुणा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं और कहता है इस बार मेरा भजन करो, मेरे भजन करके मेरे पास में आ जाओ। कृपा करके देते हैं मनुष्य शरीर। हाँ, तो कहते हैं कि बड़े और नरतन